दिल्ली से एक रात की इंटरसिटी ट्रेन। समय, मुख्य पात्र आरव, थोड़े डरे हुए, लेकिन जिज्ञासु मिया। आरव की दोस्त साहसी और शांत। कंडक्टर रहस्यमय और शांत। अनजान यात्री अजीब व्यवहार वाला। ट्रेन प्लेटफॉर्म, धुंध और हल्की बारिश। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकती है। आरव और मिया ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेन के इंजन से धुआं निकल रहा है। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला है। मिया थोड़ी अजीब लग रही है आज। हाँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। बस जल्दी सीट पकड़ ले। वे अपनी बोगी में प्रवेश करते हैं। बोगी लगभग खाली है। केवल एक दो यात्री और एक रहस्यमय अजनबी है। अजनबी की आंखें अजीब तरीके से चमक रही हैं। ये देख, वहां कोई है। शांत, बस अपनी सीट पर बैठो। आर्व और मिया बैठते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है। खिड़कियों से बाहर अंधेरा और धुंधली रोशनी दिख रही है। अचानक बोगी में किसी का फुसफुसाना सुनाई देता है। अनजान यात्री, धीमी हिचकिचाती आवाज में, तुम लोगों को लगता है ये ट्रेन हमेशा सुरक्षित है? आर्व और मिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कौन कौन बोल रहा है? अनजान यात्री हंसता है लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। अचानक ट्रेन की लाइट थोड़ी धुंधली हली हो जाती है और ट्रेन एकदम रुक जाती है। ये क्या हुआ? ट्रेन क्यों रुक गई? कंडक्टर दरवाजे से आते हुए शांत आवाज में, साहब, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी है। कोई डरने की बात नहीं। लेकिन कंडक्टर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। आर्व और मिया धीरे धीरे महसूस करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। ट्रेन की बोगी, रात का समय, लगभग आधी रात। ट्रेन रुकी हुई है। खिड़कियों के बाहर अंधेरा और घना धुंध फैला है। आर्व और मिया अपनी सीट पर हैं। बोगी में हल्की खड़खड़ाहट और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। मिया, तुमने सुना? कोई फुसफुसा रहा था। हाँ, लेकिन शायद सिर्फ हवा की आवाज होगी। अचानक बोगी में रोशनी झपकने लगती है। दरवाजे की छाया अचानक लंबी हो जाती है और अजनबी यात्री उनकी ओर मुड़कर देखता है। उसकी आंखें गहरी काली और चमकती हैं। धीमी खौफनाक। तुम लोग भी तो हमेशा के लिए नहीं रह सकते। गुस्से मतलब है इसका। तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराता है लेकिन कोई शब्द नहीं बोलता। अचानक ट्रेन की गति बढ़ जाती है। बोगी के बाहर धुंध में कुछ अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। लोगों के चेहरे जो अजीब तरह से बिगड़े हुए हैं। आरुफ, वहां देखो। आरुफ खिड़की की ओर झुकता है। बाहर का दृश्य बदल चुका है। स्टेशन नहीं बल्कि सुनसान जंगल और कोहरे से भरी जमीन। बोगी के अंदर अचानक ठंडी हवा चलती है। दरवाजे से आती आवाज गंभीर और हास्य में, जो ट्रेन में बैठता है वह हमेशा के लिए कुछ न खोने वाला नहीं होता। आर्व और मिया एक दूसरे की ओर देखते हैं। घबराहट और डर से उनके हाथ कांप रहे हैं। अचानक अजनबी यात्री गायब हो जाता है। मिया, कहाँ गया? धीमी, मुझे नहीं पता, पर कुछ तो गलत है। बोगी की घड़ी रुक जाती है। ट्रेन की लाइट चपकने लगती है। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्दों में बदल जाती हैं। आवाजें, तुम्हारे पीछे, हम देख रहे हैं, हमेशा। आरव और मिया घबराकर अपने सीटों पर झुक जाते हैं। ट्रेन की ध्वनि अब धड़कनों की तरह गूंज रही है। अचानक ट्रेन की सीटें धीरे धीरे हिलने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बोगी में हो। बोगी का रहस्य स्थान, ट्रेन की बोगी, रात का समय, लगभग डाफ टैक्स एएम। ट्रेन की बोगी में अजीब खड़खड़ाहटें और फुसफुसाहटें बढ़ रही हैं। आर्व और मिया घबराए हुए हैं। उनकी सांसें तेज हो गई हैं। सीटें अभी भी हल्की हल्की हिल रही हैं। आर्व गहरी सांस लेते हुए, मिया, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। यह सही नहीं है। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भी तो अंधेरा ही है। बोगी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लॉक की आवाज गूंजती है। ट्रेन के अंदर अब अजीब सन्नाटा है, लेकिन फिर अचानक बहुत हल्की हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चों जैसी आवाज। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। अचानक बोगी के कोने से सफेद लहराती परछाई प्रकट होती है। परछाई धीरे धीरे बोगी के चारों ओर घूमती है। मिया पीछे हटती है। आर्व, वह वह हमारा पीछा कर रही है। आर्व कोशिश करता है किसी सीट के नीचे छुपने की। परछाई उनके पास आती है और अचानक गायब हो जाती है। बोगी की खिड़कियों के बाहर अब अजीब लाल और काले रंग की परछाइयां दिखाई देती हैं। जो ट्रेन में बैठता है वह सिर्फ यात्री नहीं होता,
वह कहानी बन जाता है। आर्व और मिया डर के मारे चीखते हैं। तभी ट्रेन की घड़ी अचानक उल्टी दिशा में चलने लगती है। समय रुक गया है। बोगी का तापमान गिरकर बर्फ जैसा हो जाता है। मिया, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। मिया देखती है कि उनकी सीट के पास जमीन पर किसी ने अजीब निशान छोड़ दिए हैं। पैरों के नहीं, बल्कि जैसे किसी अज्ञात प्राणी के पंजों हों। मिया, आर्व, ये निशान हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हवा अचानक चुप हो जाती है। ट्रेन में अजीब सिसकियों और रुनझुन जैसी आवाजों का मिश्रण सुनाई देता है। आर्व और मिया हाथ पकड़कर पास की सीट में छिप जाते हैं। अजनबी यात्री अचानक सामने प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह ब्लैक छाया बन गया है। धीमी, गहरी आवाज में, अब तुम्हें कभी ट्रेन से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आरव और मिया चीखते हैं, पर ट्रेन की गति अब और तेज हो जाती है। बोगी के भीतर सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। अजनबी की छाया उनके चारों ओर घूमने लगती है। अगर आप चाहो तो सीन 4 में मैं कहानी को ऑन ट्रेन की बोगी आधी रात के बाद समय लगभग आने। ट्रेन की बोगी अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी है। खिड़कियों से बाहर सिर्फ घना कोहरा और कभी कभी अजीब लाल रोशनी दिखाई देती है। आर्व और मिया अब पूरी तरह घबराए हुए हैं। मिया, हमें सच में यह समझना होगा कि यह क्या हो रहा है। लेकिन कैसे? ये तो असंभव लगता है। अचानक ट्रेन की आवाज रुक जाती है। बोगी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और बाहर का दृश्य पूरी तरह अजीब, डिस्टॉर्टेड जंगल में बदल जाता है। ये स्टेशन नहीं है, ये कोई जंगल है। जंगल में अजीब परछाइयां चल रही हैं, बहुत लंबी और बिगड़ी हुई आकृतियां, जिनके चेहरे धुंधले हैं। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्द बोल रही हैं, आवाजें। तुम भाग नहीं सकते, हम तुम्हें हमेशा देखेंगे। आरव और मिया खौफ से एक दूसरे को पकड़ते हैं। अचानक बोगी के पिछले दरवाजे से अनजान यात्री प्रकट होता है। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह मानव नहीं बल्कि अजीब आकृति है। आंखें लाल, त्वचा धुंधली और हाथ लंबे। अनजान यात्री प्राणी, तुम लोग सोचते हो कि ट्रेन केवल रास्ता है, लेकिन यह एक जाल है। आरव पीछे हटता है, लेकिन बोगी के दरवाजे अचानक गायब हो जाते हैं। ट्रेन अब एक दूसरे आयाम में जा रही है। समय और स्थान का कोई मतलब नहीं। सब कुछ असामान्य और डरावना है। आर्व, हम हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? आर्व और मिया कोशिश करते हैं दरवाजों को खोलने की, लेकिन दरवाजे हवा में गायब हो जाते हैं। ट्रेन के अंदर अब सैकड़ों परछाइयां और आवाजें उनकी ओर बढ़ रही हैं। आर्व और मिया अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रेन की घड़ी तेजी से उल्टी चलती है और सभी बोगियों में अजीब रूप बदलते हैं, जैसे बीते हुए यात्री और मृतक फिर से वहां मौजूद हों। मिया के हाथ में अचानक एक पुराना फटा हुआ टिकट आता है, जिस पर लिखा है टिकट। जो एक बार ट्रेन में बैठता है, वह कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होता। आरव और मिया दोनों समझ जाते हैं कि यह सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि एक जीवित हॉरर सिस्टम है जो यात्रियों को अपनी दुनिया में फंसाता है। अगर आप चाहो तो मैं सीन 5 लिख सकता हूँ, जिसमें आरव और मिया की अंतिम जंग, ट्रेन के रहस्य का सच्चा कारण और शॉकिंग एंडिंग। इससे कहानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और कुल 9000 शब्दों के हॉरर स्क्रिप्ट के लिए बुनियाद से लगभग 2 AM। ट्रेन पूरी तरह अलग दुनिया में पहुंच चुकी है। चारों ओर धुंध, लाल रोशनी और बिगड़ी हुई परछाइयां हैं। आरव और मिया अब डर और घबराहट में, लेकिन जीवित रहने की जिद के साथ हैं। मिया, हमें लड़ना होगा। ये चीजें हमें खा नहीं सकती। लेकिन कैसे? हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। अचानक ट्रेन के अजनबी कंडक्टर प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान है, लेकिन उनकी आंखों में सौंदर्य और भय का मिश्रण है। धीमी, गहरी आवाज में, इस ट्रेन में जो भी बैठता है, उसका डर, उसकी आत्मा, ये सब हमारी शक्ति बन जाती है। तुम लोग केवल अगले सवार नहीं हो। आर्व और मिया समझते हैं कि ट्रेन आत्माओं और भय का संग्रहालय है। जो इसे पार कर लेता है, वह शायद जीवित निकल सकता है, अन्यथा हमेशा फंसा रहता है। मिया अचानक कुछ देखती है। ट्रेन की खिड़कियों में एक सुरंग जैसी रोशनी। ये एक तरीका लग रहा है बाहर निकलने का। उत्साहित लेकिन डरते हुए, वहां देखो, शायद यही बाहर जाने का रास्ता है। आर्व और मिया दौड़ते हैं, पर छाया उनकी ओर आती है। ट्रेन का पूरा वातावरण भयानक और विकट है। छत नीचे गिर रही है, फर्श धुंधला हो रहा है
और आवाजें लगातार उनका पीछा कर रही हैं। वे लगभग खिड़की तक पहुंचते हैं। आर्व खिड़की खोलता है और मिया उसके हाथ पकड़ती है। परछायां उनके करीब आती हैं। एक, दो, अब वे खिड़की से कूदते हैं। जैसे ही दोनों नीचे गिरते हैं, ट्रेन की बोगी अचानक गायब हो जाती है। वे खुद को सुरक्षित लेकिन थके हुए एक सुनसान रेलवे प्लेटफॉर्म पर पाते हैं। रात का अंधेरा अब सामान्य है। ट्रेन दूर कहीं अंधेरे में चली गई है। हम बच गए, भय से कांपते हुए शायद, लेकिन मुझे लगता है ट्रेन अभी भी वहां कहीं है और शायद अगली बार किसी और के लिए इंतजार कर रही है। बोगी की ध्वनि अब दूर से आती है, हल्की हल्की हॉरर गूंज जैसे ट्रेन अभी भी जीवित है। आर्व और मिया धीरे धीरे वहां से दूर जाते हैं। स्क्रीन पर अंधेरा फैलता है। जो एक बार ट्रेन में बैठता है, वह कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होता। अगर हम इसे विस्तार से जोड़ें, हर सीन में डायलॉग्स, बोगी के विवरण, ध्वनि, कोहरा, रोशनी और यात्रियों का डर, तो ये पूरी कहानी आसानी से 9 शब्दों तक पहुंच सकती है। मैं चाहूं मैं चाहूं तो इसे पूरी तरह विस्तार से 9 शब्दों का स्क्रिप्ट फॉर्मेट में तैयार कर दूं। हर सीन के विवरण, ध्वनि और डरावनी माहौल के साथ। ये आपको ये हॉरर स्टोरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना सब्सक्राइब करना अगर आप भी मेरे साथ रात को 12 बजे ऐसी हॉरर स्टोरी वीडियो सुनना चाहते हो मेरे साथ मेरी तरह डरना चाहते हो रात को तो पेज को फॉलो कर लेना सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों को शेयर कर देना और भाई ये देख सकते हो तुम ट्रेन मतलब खाली रेलवे स्टेशन कितना हॉरर लगता है भाई ये देखो कितना डरावना लग रहा है ये कितना डरावना है भाई ये देखो तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो में लेकर टाटा बाय बाय अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप भी मेरे साथ डरावनी हॉरर स्टोरी रात को सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर देना अपने दोस्तों को शेयर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो में मैं डराता रहूंगा आप डरते रहना ठीक है